हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल आशीष फैशन डिज़ाइनर। और मेरा नाम आशीष है। मैं आज आपको जीन्स पैंट की मोहरी बहुत अच्छी तरीके से कम करना सिखाएंगे। ज़्यादातर पैंटों में बाकी की फिटिंग अच्छी आ जाती है, लेकिन उसमें मोहरी की दिक्कत हो जाती है, जिसमें मोहरी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको मोहरी कम करना सिखाएंगे, जो आप अपने घर पे ही कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू। देखिए, इसकी मोहरी 17 इंच है और इसको कम करना है। तो आपको सबसे पहले ये देखिएगा कि जिस साइड में ये 3 सिलाई लगी होंगी उधर से नहीं खोलना है, दूसरे साइड में खोलना है, जिसमें आपको कैंची या कटर से इस्तेमाल करके आप पहले तो मोहरी खोल लीजिए। उसे इस तरीके से खोलकर करीब 3 या 4 इंच को फाड़ लीजिए, जितनी मोहरी आपको कम करनी हो, और इसे सीधा कर लीजिएगा। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी आपको इसी तरीके से खोलना होगा। इसे खोलकर सीधा खोल लीजिए और ध्यान से खोलिएगा कि कपड़ा भी न फट जाए। इसे खोल लीजिए 2 से 3 इंच और पैंट को उल्टी तरफ फोल्ड कर लीजिए इस तरीके से, और फिर इसे आप सीधा करके इस तरीके से रख लीजिए। और आपको मोहरी जितनी करनी हो, इसकी मोहरी तो सिर्फ 15 इंच करनी है। आप चाहें तो 10 इंच 11 इंच जितनी चाहे उतनी रख सकते हैं। ये मोहरी का मार्क लगा लीजिए और सीधी स्केल लेकर आप इसे इस तरीके से सीधा मार्क लगा लीजिए। और ये ध्यान दीजिएगा कि एक पॉकेट की तरफ आपको ले जाना है और ये धीरे धीरे करके इसका शेप देना है। इसे वी शेप में एकदम ले जाना है आपको। ये ध्यान दीजिएगा, नीचे से ऊपर की तरफ ये धीरे धीरे करके एकदम जाकर उसी पहली वाली सिलाई में मिल जाएगा। और फिर आपको दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से उसी के ऊपर रखकर दूसरी तरफ भी आपको मार्क उठानी होगी। ये चौक से निशान लगा सकते हैं या पेंसिल या पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों साइड में आपको निशान उठा लेना होगा। और इसे मार्क लगा लीजिए। ये मार्क करते हुए आपको बाद में इसके ऊपर सिलाई करनी होगी। ये ध्यान दीजिएगा, दोनों साइड में मार्क लगाने के बाद आपको अब इसकी सिलाई लगानी होगी। तो आपको दिखाते हैं कैसे सिलाई लगानी होगी आपको। ये दोनों साइड आपको सिलाई लगा लीजिएगा। और ये बहुत ही सिंपल तरीका है, इसे आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। दोनों साइड में उसी मार्क के ऊपर सिलाई लगा लीजिए। सिलाई लगाने के बाद आपको फिर से उसी तरीके से मोहरी फोल्ड करनी होगी। और ये एक्स्ट्रा मार्जिन चाहे तो आप काट भी सकते हैं, और नहीं काटना हो तब भी इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। इसे कट कर लीजिए और मोहरी को इस तरीके से फोल्ड कर लीजिएगा। उस सेम पहले ही की तरह फिर से आपको इस पर सिलाई लगा देनी होगी। ये देखिए, उसी सिलाई पे आपको फिर से सिलाई लगा देनी होगी।
और ये देखिए आपकी मोहरी 15 इंच आ चुकी है। ये अपने अकॉर्डिंग से आप कम भी कर सकते हैं, चाहे तो 10, 11, 12 इंच जैसी चाहें वैसी आप रख सकते हैं। और देखिए इसकी फिनिशिंग की भी बहुत अच्छी तरीके से आ गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।